पास में पर्सन जब आपके पास में कॉल करता है, देखो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, उन्हें समझने की कोशिश करो। अब हिंदुस्तान में दो सबसे बड़ी समस्या हैं, जो मैंने अभी आज की पीपीटी आपको कुछ और नई मिलेगी शाम को, मैं डेली शाम को कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ कंफ्यूजन टू क्लैरिटी में। दो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है लोगों की? सबसे पहली समस्या होती है कि जिसके अंदर व्यक्ति खुद बोलता है कि भाई मेरे पास ना रोजगार नहीं है, ये बड़ा बिजनेस शुरू क्यों हुई, वो समझते हैं। देखो, दो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यहाँ दिख रही होंगी। पहला, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे हिंदुस्तान में, बेरोजगारी जिसे बोलते हैं। ये हो गए लोग जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आए दिन ऐसे हंगामे होते रहते हैं हिंदुस्तान में, आपने भी देखा होगा। दूसरे होते हैं जिनके पास रोजगार तो है लेकिन चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है उनका रोजगार। बड़े सपने सोचकर दुकान खोली थी कि कुछ करूंगा, लेकिन अब दुकान बंद होने की कगार पर आ गई है। कर्जा लेकर दुकान खोली थी, वो कर्जा ही नहीं चुका पाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी रिसर्च और स्टडीज बोल रही हैं। तो ये दो प्रॉब्लम सबके सामने है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो सिर्फ एक ही समस्या लेकर आएगा और बोलेगा कि भाई मेरी बात सुनो और बस मुझे आईबीसी बता दो, मैं आपके साथ आईबीसी बनना चाहता हूं। हर बंदा ये बोलेगा नहीं। आपके पास में क्लाइंट बेस क्या है? देखो, आपके पास क्लाइंट बेस समझो, क्लाइंट बेस क्या है। आपके पास जॉब वाले भी लोग आते हैं और आपके पास जॉब लेस यानी कि बेरोजगार लोग भी आते हैं, राइट। आपके पास स्टूडेंट भी आते हैं और आपके पास छोटे मोटे बिजनेस यानी कि जिन्हें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे दुकान वाले लोग भी आते हैं, कॉल करने वाले। आपके पास एक हाउस वाइफ भी कॉल करती हैं और आपके पास एक स्टूडेंट भी कॉल करता है। क्या आप हर बंदे को उनके हिसाब से प्रोडक्ट बता रहे हैं? ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग उनको देखकर प्रोडक्ट बताते हैं? एनीवन, कोई भी आप में से? सर वॉइस आपकी आ रही है सबकी, कोई भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। हम लोग ज्यादातर क्या पिच करते हैं? आईबीसी। सिर्फ ये पिच करते हैं, आईबीसी। सब कुछ उसे यही दिखाना चाहते हैं, आईबीसी 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 आईबीसी। अब देखो, कैटेगरी सेलेक्ट करो। कैटेगरी कैसे? आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है LFP, पता है नहीं पता है? यस सर। पता है ना आपको? अच्छा, यस ये सर। LFP है क्या, आप में से कोई बताएगा मुझे? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल, प्रो। बहुत बढ़िया बात सर। लीडरशिप फनल प्रोग्राम को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप? सर। आप में से कोई भी थोड़ा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में मुझे खुलकर बताएगा? ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब आपके पास एक व्यक्ति फोन करता है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है? देखिए लिखा हुआ है लीडरशिप फनल प्रोग्राम इस प्रोग्राम से बनाया गया है जिससे उद्यमी के लिए स्किल सेट के साथ माइंड सेट का भी विकास होगा। इस प्रोग्राम से आपकी लीडरशिप स्किल्स बेहतर होंगी। आपको ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा जिसमें आपका भविष्य उच्च स्तर पर और प्रदर्शन करके आप अच्छी सफलता तक पहुंचेंगे। और हर लीडर स्किल सेट में बेहतरीन बनना चाहता है। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये तो हो गई अब यहाँ की बात, अब मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम, ठीक है। ये उन लोगों ओके के सर। लिए होता है कि आप, किसी व्यक्ति ने फोन किया और वो बोलता है कि सर मैं ना बिजनेस करता हूं। आप उनसे पूछते हैं सर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और उन्होंने बोला कि मैं करता हूं बिजनेस। बोला सर बहुत बढ़िया, सर आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज? वो बोलते हैं कि सर मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है मेरी? मैन्युफैक्चरिंग है। बोला बहुत बढ़िया सर, सर थोड़ा सा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे, किस फील्ड में आप काम करते हैं, क्या आपका स्कोप है, क्या आप चाह रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? वो बताता है जी मेरा ग्लास बनाने का काम है। क्या काम है मेरा? ला। ग्लास बनाने का काम है, और मैं ये फिरोजाबाद से कांच उठाता हूं और ये कांच उठाकर मैं अभी जो है इस माल को मार्केट में बेच रहा हूं। मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट हैं जो मुझसे लेते हैं, दुकानदार। अब आप उनसे दो क्वेश्चन और पूछते हैं। बोला सर बहुत बढ़िया, सर आप ये रीजनल लेवल पर कर रहे हैं या नेशनल लेवल पर कर रहे हैं? समझना बात को, अभी आप उनको एनालाइज कर रहे हो।
रीजनल लेवल का मतलब होता है कि आप अपने सिर्फ शहर सिटी के अंदर ही काम कर रहे हैं या सिटी से अलग भी और काम कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान यहां से यहां जाना चाहता है, हाँ या ना? जाना चाहता है हर व्यक्ति। तो आप कहीं ना कहीं अपने सवालों में भी उन्हें कुछ ना कुछ शो कर रहे हो, उनका फ्यूचर, उनकी ग्रोथ। बोला सर बहुत बढ़िया, अगर आप रीजनल लेवल पर कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया, नेशनल लेवल पर यस तो सर। भी बहुत कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। सर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, और बताइए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप अपने बिजनेस के अंदर देख रहे हैं, आपको क्या बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, आपकी बर्निंग प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिससे आप बुरी तरीके से ग्रसित हो। अब वो आपको अपनी समस्या बताएंगे कि भाई मैंने ना लोन लेके काम की शुरुआत की थी और अब मैं यहां लोन भी नहीं चुका पा रहा हूं, या मेरा कस्टमर 2 दिन मुझसे माल खरीदता है फिर दूसरा वाला उसे कम पैसे में दे देता है तो वो चला जाता है, या तीसरी चीज मेरे पास गिने चुने कस्टमर हैं वही मुझसे माल खरीदते हैं, बाकी मुझसे कोई माल खरीद ही नहीं रहा है, या चौथी चीज ये होता है कि मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या पांचवी चीज हो जाती है कि जितना मुझे प्रॉफिट नहीं आता उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाता है। अच्छा। एक बिजनेसमैन की ये प्रॉब्लम होती है, हाँ या ना? यस। ये प्रॉब्लम होती है। आप बोलते हैं बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। अगर ऐसा इशू आपको आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बड़ा बिजनेस इसी के लिए बैठा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को आज सर लॉस से प्रॉफिट में पहुंचाया है, घाटे से मुनाफे में पहुंचाया है, और मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। सर इसके लिए ना आप अगर चाहें तो मैं आपकी एक मीटिंग फिक्स कराता हूं अपने सीनियर्स के साथ में, क्योंकि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छा कंसल्ट करते हैं इस चीज पर, इस कैटेगरी पर। अब वो क्या बोलेंगे, हाँ या ना? क्या हाँ। बोलेंगे? करा। हाँ। यस। यस। और आप उनसे मीटिंग का टाइम लेकर उनको बिठा दो शाम के मीटिंग में, जिसमें शुभम सर क्लियर करेंगे आईवीसी मॉडल कंफ्यूजन टू क्लियरिटी, हाँ या ना? ना। ना। ना, इसका मतलब आप सभी अलर्ट हो, इसका मतलब यस। सब अलर्ट हो। यस कोई सर। भी पर्सन जब आपका लीडरशिप फनल प्रोग्राम का आएगा तो उसको शाम की मीटिंग में नहीं बिठाना है। यस। और ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम का बंदा होता कौन है, इतना और समझ लीजिए आप एक बार। किसी ने अगर आपको फोन पर बोल दिया मैं बिजनेस करता हूं, बोला लीडरशिप फनल प्रोग्राम का बंदा नहीं। बिजनेस में कैटेगरी डिसाइड कीजिए उनकी, सर आपका रेवेन्यू कितना हो जाता होगा, साल का टर्नओवर कितना है और कितना करना चाहते हैं आप। किसी ने बोला मेरा 50 लाख का साल का टर्नओवर है, अब 50 लाख को 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करो सर टर्नओवर को। मैथमेटिक्स किसका स्ट्रांग है? ताराचंद सर आप हैं ना मेरे साथ? हैं? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। अब 50 लाख को 12 महीने में डिवाइड करो, कितना आएगा? मैं मैथ में 2 बार फेल हुआ हूं इसीलिए नहीं बता रहा हूं, आप बता सवा दो चार कोई। लाख 4.25 लाख। अब उसने बताया मेरे भाई ने कि भैया मैं साल में 50 लाख का टर्नओवर करता हूं, यानी कि महीने में 4.25 लाख। अब 4.25 लाख में से एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता होगा उनका? 50,000। अब जो महीने में 50। 50,000 बंदा ले रहा है, आप उससे बोल रहे हो कि 2.5 लाख रुपए दे दो लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, क्या वो बंदा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का है? नहीं। नहीं है। क्लियर है? अब यस किसी सर। व्यक्ति ने बोला है सर मेरा रेवेन्यू जो साल का होता है, लखन जी, लखन जी आप साथ में हैं? अब यहां पर किसी ने बोला कि साल का मेरा रेवेन्यू है 1.5 करोड़, 1 करोड़, मैं फ्लैट्स बनाता हूं। अब देखो ये बंदा है, बोला सर आपका प्रॉफिट क्या होता है मंथली? उनका प्रॉफिट आता है कि मैं महीने के अंदर लगभग 3 लाख रुपए कमा लेता हूं। बहुत बढ़िया सर। अब आपको उनका रेवेन्यू पता लगा 1-1.5 करोड़। अब यस। रेवेन्यू पता लगने के बाद आपको प्रॉफिट पता लगा 3 लाख 2 लाख रुपए महीने। अब आप उनको यस। अगर पिच करोगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम तो कैसे पिच करोगे? बोला सर आप साल में 1.5 करोड़ का काम कर रहे हो, हाँ सर आप इसको क्या चाहते हो, कितना तक करना चाहते हो, क्या आपकी उम्मीदें हैं? जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो क्या चाहा था, कितना तक लेकर जाओगे? हर व्यक्ति आपको बहुत। बोलेगा भैया मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। बोला सर मैं आपको 10x बढ़वा कर दे सकता हूं, यानी कि आपको मैं सबसे पहले अश्योरिटी दूंगा 10x की, कि अगर आज आप 1 करोड़ रुपए सालाना का अगर टर्नओवर कर रहे हो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अश्योरिटी लेते हैं कि हम आपका बिजनेस 1 करोड़ से 5 करोड़ पहुंचा देंगे। एक साल में 1 करोड़ से 5 करोड़ पहुंचाएंगे सर। कैसा लगेगा आपको? क्या बंदा बोलेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। सर मैं आपके काम को 1 करोड़ से 5 करोड़ पहुंचाऊंगा, 4 करोड़ का मुनाफा कराऊंगा।
आप 4 करोड़ के मुनाफे के लिए कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई भी बंदा क्या बोलेगा? 5 लाख, 10 लाख, बिजनेसमैन है ना, राइट? यस यस बोला सर इतना इन्वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, इतना Yes. इन्वेस्ट नहीं नहीं करना कर- होता है। एक एमबीए बंदे को भी अगर नौकरी पर रखोगे तो उससे भी कम पैसे के अंदर बिंद्रा जी आपको 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। सर मैं अपने सीनियर से टाइम ले लेता हूं, बिजी शेड्यूल रहता है, आप भी अपना प्लीज मुझे फ्री टाइम बता दीजिए और मैं मीटिंग फिक्स करता हूं। सर आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, प्लस में आपके बिजनेस की ग्रोथ दिखाएंगे कि आपकी बिजनेस ग्रोथ कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है सर? यस सर यस सर। अब आपने क्लाइंट से न तो पैसे मांगे, न क्लाइंट से ये बोला कुछ बेच रहा हूं, आपने क्लाइंट का पूरा ओवरव्यू जाना, उनकी प्रॉब्लम जानी और अपने सीनियर को फोन कर दिया। सीनियर का मतलब आप शुभम सर को फोन कर दो, कुंदन सर को फोन कर दो। सर एक एलएफपी के पर्सन है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के, उनका बिजनेस है सर, ग्लास का काम करते हैं, साल का उनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ का है और वो चाहते हैं कि उस करोड़ को बढ़ाएं। और उनका सबसे बड़ा जो बर्निंग प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कस्टमर एक्विजिशन के अंदर, यानी कि उनका कस्टमर टूट कर चला जाता है सर, परमानेंट कस्टमर वहां रह नहीं रहा है, ब्रांड वैल्यू नहीं है सर। अब यहाँ क्या होगा कि हम उनके साथ 1-to-1 बात करेंगे। कैसे करेंगे? 1-to-1 1-to-1 जूम पर कैसे करेंगे? 1-to-1 बात करेंगे। आईबीसी आईबीसी मत बताओ, सुनो मेरी बात, एलएफपी बताओ, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अब जब हम 1-to-1 उनसे बात करेंगे तो आप बैठे होंगे, अब एक्चुअल में ट्रेनिंग तो आपकी अब शुरू होगी। आपको क्या लगता है आईबीसी आईबीसी से आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप कर लोगे बिजनेस? नो। एक्चुअल में तो अब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी जब एक बिजनेसमैन मेरे सामने बैठा है जो 1.5 करोड़ सालाना का टर्नओवर करता है, और जब शुभम सर इधर बैठे हैं और बीच में आप बैठे हो आपका जूम का एप्लीकेशन ऐसे खोलकर, लेकिन उस टाइम थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा रखना क्योंकि 1.5 करोड़ का आदमी है। या बैकग्राउंड खोलना ही मत, ब्लर कर लेना, ब्लर ना करो तो कैमरा बंद कर लेना। शुभम सर कोट पहन के बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बोलते रहना, बीच में इंट्रोडक्शन करा देना। ठीक है? यस अब जब वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, हम इधर से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे उनकी, फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम पिच करेंगे, उनको आप ओवरव्यू देखेंगे, हम 8 पीस ऑफ अ बिजनेस बताएंगे। हर चीज का एक सिद्धांत होता है, हर चीज का एक सिद्धांत। जैसे हमारी वाइफ का सिद्धांत होता है ना, देखो मैडम लोग प्लीज बुरा मत मानना, आप सबसे ज्यादा रेवेन्यू करते हो मेरी ब्रांच के अंदर, और मैं बड़ा थैंकफुल हूं कि लेडी डिपार्टमेंट हमारा ना टॉप पर चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कई बार ऐसे मजाक करता हूँ, वो मियाँ बीवी वाले क्या करूं, वो आदमी हूं ना, तो आदमी का दर्द समझ लेता हूं। तो जैसे मैडम लोगों का एक सिद्धांत होता है कि करवा चौथ पर नई साड़ी नहीं आई ना, तो तेरा सिद्धांत मैं बिगाड़ दूंगी। राइट? सेम वैसे ही ग्रेविटी का भी सिद्धांत होता है, गुरुत्वाकर्षण का। अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, ऊपर से कूदेगा नीचे गिरेगा, आग का भी सिद्धांत होता है। वैसे ही बिजनेस के भी सिद्धांत होते हैं, 8 पीस ऑफ अ बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रोसेसिंग, पीपल, प्रॉफिट, पर्पस, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ जो 8 पीस होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से बिजनेस नीचे गिरता है। और जब वहां आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम 8 पीस में से बात कर रहे हैं, और 8 पीस में से उनकी समस्या निकालेंगे और उसी में से उनका सोल्यूशन देंगे, और वो बंदा हमारे साथ आता है। इस महीने हमने 2 लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बंदे क्लोज किए हैं, और दोनों ही इसी महीने आए थे। प्रीति मैम का आपने फ्लायर देखा होगा, प्रीति मैम हमारी एलएफपी लेडी हैं, यानी कि वो आईबीसी पर काम नहीं करती, वो सिर्फ काम करती हैं एलएफपी पर। अभी तक 2 क्लाइंटों को लेकर आई हैं और दोनों क्लाइंटों ने पेमेंट किया है, चेक कर लेना। अब ऐसा नहीं है आपकी, लेकिन एक चीज याद रखना, कल से ये मत करना कि आईबीसी को थैले में रख दो और एलएफपी के लिए चले जाओ। भाई उनके जो हस्बैंड है ना प्रीति मैम के, वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उनके पास कंपनियों के मालिक ही मिलने आते हैं। आप काम कर रहे हो लीड पर, तो ये मत सोचना कि अब हर बंदे को एलएफपी बेचूंगा आईबीसी वाले को, नहीं। समझो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं एनालाइज कैसे करना है। तो अब एलएफपी के अंदर मिलता क्या है वो समझो। सबसे पहले एलएफपी के अंदर मिलता है 4 दिन का प्रोग्राम, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा जी खुद आकर आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, बिजनेस की स्किल्स बताएंगे, 8 पीस ऑफ अ बिजनेस बताएंगे, और आपके बिजनेस पर बात करेंगे और आपसे बात करेंगे। सबसे मेन चीज, विवेक बिंद्रा जी से मिलने का मौका नहीं मिलता है, वो 3 दिन आपसे बात करेंगे। हाँ जी हरकेश सर, आपको क्या समस्या है, आपने ये बिजनेस बताया था, इसके अंदर ये चल रहा है,
क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपसे बात करेंगे। उस्मान जी आपको क्या प्रॉब्लम है, मीना जी आपको क्या प्रॉब्लम है, जगदेव जी आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बिंद्रा सर आपसे बात करते हैं लाइव, आपके बिजनेस पर बात करते हैं, पर्टिकुलर आपके बिजनेस का आपको सजेशन देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मिलता है एलएफपी के अंदर। पहले 3 दिन होते हैं हमारे ओपनिंग डेज, जिसमें आपके बिलियनियर प्रोफेसर भी आते हैं। बाबा रामदेव हो गए, आचार्य बालकृष्ण जी हो गए, वी मार्ट के मालिक हो गए, मनु जैन जी हो गए, ओयो के मालिक हो गए अग्रवाल जी, मतलब कोई भी आपको बिलियनियर प्रोफेसर मिलेंगे। सबसे पहली चीज 3 दिन का स्टार्टिंग डे होगा सर, जिसमें विवेक बिंद्रा जी आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। उसके बाद में सर बिंद्रा जी आपको 52 फ्रेमवर्क देते हैं, प्लस में एक कोच देते हैं, एक कोच मिलता है। सर मुझे एक चीज बताइएगा, अगर एक एमबीए लड़के को आप नौकरी पर रखें तो कितनी सैलरी देंगे, कम से कम कितनी सैलरी आज एमबीए लड़का मांगता है? 50,000 से तो सर ऊपर। 50,000 से तो ऊपर। अगर एक लड़के को मैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए महीने देता हूं तो साल का कितना हो गया? हाँ, 12 5 60 6 लाख रुपए से ऊपर हो। 6 लाख रुपए। सर बिंद्रा जी यहां मात्र चंद पैसों के अंदर आपको एमबीए बंदा देंगे पूरे साल, जो आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। सपोर्ट का मतलब आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मार्केटिंग में। तो अब आपको मार्केटिंग नहीं करनी आती है, आपका कोच आपको बताएगा कैसे मार्केटिंग करनी है, वो हायरिंग करवाएगा कैसे हायरिंग करनी है, वो आपको आपको लोग ढूंढने हैं कि सर मेरे को बढ़िया बंदे कहां मिलेंगे नौकरी के लिए, वो आपको वेबसाइट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोच सजेस्ट करेगा कि सर ये सब कुछ हमने पहले से ढूंढ के रखा है, आप यहां पर अपना काम करो, सीवी डाल दो, सीवी ना डालो तो अपनी रिक्वायरमेंट डाल दो। अब आप बोलोगे रिक्वायरमेंट कैसे बनाऊं, मुझे तो बनानी नहीं आती, तो कोच रिक्वायरमेंट भी बनवाएगा कि ये बनाओ, ऐसे ऐसे लिखो। फिर आपने बोला कि सर अब मुझे डालना नहीं आता, वो आपको डलवाएगा भी, सबमिट भी करवाएगा आपका फॉर्म। फिर आप बोलोगे सर मुझे इंटरव्यू लेना नहीं आता, वो आपका इंटरव्यू लेना भी सिखाएगा। इतनी मदद कोई करेगा बताइए आप? नहीं यहां सर। आपको एक कोच मिलता है और वो कोच 1 साल तक पर्सनली आपके लिए रहता है, जो डेली आपसे बात करेगा सर, आपके व्यापार को बड़ा बनवाएगा। और सर वो होता है विवेक बिंद्रा जी की टीम का। मार्केट से एमबीए लड़का ढूंढोगे तो 50,000 में एमबीए कहां से करके आया है आपको नहीं पता, लेकिन यहां से गारंटी और अश्योरिटी मिलती है किसकी? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सड़क से उठाकर लोगों को नहीं लाते हैं। राइट? राइट सर। राइट सर। प्लस में सर आपको यहाँ पर 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं। हर हफ्ते के लिए एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रोड मैप एक बिजनेसमैन का। आपकी एक प्रॉब्लम को उठाएंगे, एक हफ्ते के अंदर खत्म करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम को उठाएंगे, दूसरे हफ्ते के अंदर खत्म करेंगे, तीसरी प्रॉब्लम को उठाएंगे, तीसरे हफ्ते के अंदर खत्म करेंगे, और 52 प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी, तो आपका बिजनेस अपने आप 5 करोड़ से 50 करोड़ का हो जाएगा। ये गारंटी हमारी है। ठीक है सर? यस अब आप ठीक। बोलोगे सर बिंद्रा जी तो मुझसे ये बोल देंगे कि पैसे लगा दो। नहीं सर, ये हमारा काम नहीं होता कि पैसे लगा दो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि माल नहीं है और आपके पास पैसे नहीं है, तो हम आपको बताएंगे फंडिंग कहां से मिल सकती है, कौन सी बैंक कम इंटरेस्ट पर पैसा देती है, पैसा देने के लिए मार्केट में कौन कौन सी वेबसाइट बैठी हुई है जहां से लेना फायदेमंद होगा। लोगों को नहीं पता होता है ना सर, कोच बताएगा, वो भी कोच कराएगा। कौन कराता है बताइए इतना? विवेक बिंद्रा जी ने बिजनेस के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी है, वो पूरी रिसर्च का फायदा आपको मिलता है। ठीक है सर? यस सर। अब बताइए, एक बिजनेसमैन अगर आएगा, उसको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही हैं और उसको देख रहा है कि मैं 5 करोड़ से 50 करोड़ कर लूंगा, तो 2.5 लाख देना बड़ी बात है? नहीं सर। वो 2.5 लाख देकर जाते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। वहां भी कोच मिलता है, बिलियनियर प्रोफेसर के साथ बैठते हैं। स्टार्टिंग की सीट जो होती है उनकी कॉस्टिंग होती है 2.5 लाख। ठीक है? अगर वो ओके बोलते सर। हैं नहीं मेरे सामने पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पैसे की थोड़ी सी समस्या है, कोई बात नहीं, आप उनको बोलते हो कोई बात नहीं सर, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो, हम आपको बता देते हैं सर कि आपको अब क्या करना है। सर आप शुरुआत करो मात्र सिर्फ कितने से? 1 लाख रुपए से। कितने से? वो 1 लाख। 1 लाख रुपए से। देखो मैं आपको दिखाता हूं, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सीट दिखाता हूं मैं आपको। शुरुआत की सीट जो होती हैं, जिनमें बिलियनियर प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी कॉस्टिंग होती है 1 लाख। मे बी इस पीपीटी में नहीं है, यहां पर ये सर अपग्रेड ये हुई है। नहीं नहीं, इस पीपीटी में नहीं है, कोई बात नहीं। मींस शुरुआत की जो सीट होती है जब बिलियनियर प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, वो होती है आपकी 1.5 लाख की। उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे बैकग्राउंड में आ जाते हैं, जब बिलियनियर प्रोफेसर थोड़ा सा पीछे होते हैं। अब इसके अंदर मिलता क्या है 2.5 लाख में?
बिलियनियर प्रोफेसर के साथ बैठना मिलता है, विवेक बिंद्रा जी के साथ पर्सनल सेल्फी बात करना, ये सब कुछ मिलता है। स्टार्टिंग की सीटों पर आप होते हैं, नेटवर्किंग करने का आपको ऑप्शन मिलता है। नेटवर्किंग का मतलब कि उस छत के नीचे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होंगे, तो आपको उनसे बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। आपके विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज होते हैं। आपका हो सकता है आरओ का काम हो और मैं हो सकता है आरओ का बहुत बड़ा डीलर हूं। मैं कर्नाटक से आया हूं, आप यूपी से आए हो, दोनों का डीलिंग हो गई वहां पर। एक ही छत के नीचे बैठे हैं ना, हम दोनों ने व्यापार बड़ा कर लिया, राइट। यस समझ सर। में आ रही है। तो आपको नेटवर्किंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। तीसरी चीज सर वहां पर मिलती है आपको बिजनेस कोच, उसके बाद 52 फ्रेमवर्क आपको मिलते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, और लाइफ टाइम की सपोर्ट डिजिटल तो रहेगी ही रहेगी। यानी कि जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं वो सब तो आपको ऑडियो वीडियो विजुअल में मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आईबीसी को मिलते हैं, प्लस में आपको डिजिटल सपोर्ट भी मिलेगी, यानी डिजिटल सारथी और लर्निंग सारथी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है सर। क्लियर है। ठीक है सर, क्लियर है। अब 1 लाख के अंदर क्या होता है, 1 लाख में बस आपकी कुर्सी पीछे आ जाती है बिलियनियर प्रोफेसर से, बाकी आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलता है, आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, आपको डिजिटल सारथी भी मिलता है, आपको ये अल्लादीन का चिराग भी मिलता है। अल्लादीन का चिराग क्या है समझना, अल्लादीन का चिराग होता है कि आपको किसी से पार्टनरशिप करनी है तो कागज बनवाने हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, फर्म रजिस्टर करानी है, कागज बनवाने हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, रेंट पर उठाना है, हम कागज बनवाते हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सीवी बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, रिक्वायरमेंट डालनी है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कागजात होते हैं जिनके पास आप वकील साहब के पास जाते हैं, 1,500 रुपए खर्च करते हैं, वो एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हर डॉक्यूमेंट आपको अल्लादीन के चिराग के अंदर मिल जाता है। क्लियर है। क्लियर है। ये होती है हमारी एलएफपी, सबसे पहले प्लेटिनियम 2.5 लाख, उसके बाद आती है एलएफपी डायमंड 1 लाख, उसके बाद आती है हमारी एलएफपी सिल्वर। एलएफपी सिल्वर में क्या होता है कि हम लास्ट की सीटों पर होते हैं, हॉल सेम होता है, 300 लोग होते हैं, हॉल सेम है, आवाज बराबर आती है। बस इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपना पर्सनल कोच नहीं मिलता। नहीं मिलता है। जो एमबीए लड़का मिल रहा था ना साथ में 1 साल के लिए, वो बंदा नहीं मिलता आपको इसमें। तो मैक्सिमम लोग ये 72,000 के लिए या 75,000 के लिए जाते नहीं। इसकी कॉस्टिंग होती है 75,000। या तो आदमी जाता है 1 लाख के लिए, या आदमी जाता है सीधा 2.5 लाख के लिए, क्योंकि मेनली तो इसमें वही है ना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसको फोन करूं और पूछूं कि भाई समस्या का समाधान दे, राइट, एक बंदा यस सर। पर्सनल, तो वो मिलता है 1 लाख या 2.5 लाख में। ये है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जिसकी लोग कस्में खाते हैं, जो प्रूव किया है विवेक बिंद्रा जी ने मार्केट के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात। यस सर। अब ये तो हो गया कि जो व्यक्ति बिजनेस करने के लिए आ रहा है उसके लिए, राइट। अब प्रॉफिट। आता है कि आपके पास दूसरा कॉल आया, और दूसरे कॉल करने वाले भैया ने बोला कि भाई मैं जॉब करता हूं, अब जॉब के साथ में एक न्यू स्टार्टअप करना चाह रहा हूं, बताइए मैं क्या करूं, ठीक है। अब इनको आप बताइए कि जॉब के साथ में न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं सर, आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में चले जाओ, राइट। यस सर। यस, कुछ लोग प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड से चल रहे हैं। इसको लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताएंगे हम। जो बंदा नो जॉब सर, करता है, बीसीपी। 50,000 कमाता है, उस 50,000 कमाने वाले बंदे को आप बोलोगे कि 1 लाख या 2.5 लाख डाल के अपने व्यापार की शुरुआत करो, और व्यापार में भी 10 लाख रुपए लगाना, क्योंकि उनके पास तो अभी व्यापार है ही नहीं ना। बिल्कुल। यस। तो अब इनको कहां लेकर जाओगे। इनको सर आईबीसी। आईबीसी में। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसके फायदे क्या होते हैं समझो बात को। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में एक कोच मिल रहा था 1 साल के लिए, ठीक है। यस सर। हाँ, वॉइस क्लियर है मेरी। जी सर। है सर। आईबीसी के अंदर कम से कम 50 कोच मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। मिलते हैं हाँ या ना। आईबीसी के अंदर कम से कम 50 कोच मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। मिलते हैं मालिक, मिलते हैं। आरटीएच मिलते हैं, शैलेंद्र सर मिलते हैं, रोजाना कोच मिलते हैं, आपकी ब्रांच में कोच आते हैं, शुभम सर मिलते हैं, गगन सर मिलते हैं, आईबीसी मैनेजर मिलता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मिलते हैं। किससे मिलना है मिलो। एक आईबीसी तो घर का आदमी है, उसकी तो कंपनी हो गई भाई। सर। इनको एजुकेशन की कमी कहां रही। एक आईबीसी तो अपना बंदा है ना, अपना दोस्त, अपना भाई, विवेक बिंद्रा जी का पार्टनर। तो विवेक बिंद्रा जी का 33% का पार्टनर है, तो अब रह कहां गया। ये तो सीधा जाके बिंद्रा जी की खटिया खड़ी कर देता है हेड ऑफिस में जाके। सुन क्यों नहीं रहे तुम। देखा है ना, बहुत सारे आईबीसी सीधा मेल डालते हैं, क्यों नहीं सुन रहे हो, सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें, साउथ दिल्ली ब्रांच में मैपिंग करा दो हमारी।
होता है नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ तो आपको क्या मिल रहा है? टीएमसी इवेंट मिलता है। एलएफपी वाले को टीएमसी इवेंट मिलेगा, आईबीसी को मिलता है या नहीं मिलता है? यस। एलएफपी वाले को विवेक ओबरॉय जी गोवा में मिलते हैं, नहीं। आईबीसी को मिलते हैं नहीं मिलते हैं? यस मिलते हैं। सर। तो आईबीसी तो घर का आदमी है, इससे तो कुछ छूटा ही नहीं। आज जो व्यक्ति जॉब करने वाला है, हाउस वाइफ है, अपने काम के साथ में करना चाहती हैं या आपके साथ काम ढूंढना चाह रही हैं, उनके लिए होता है आईबीसी। ठीक है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट उनके लिए है जो पहले कमाई चाहते हैं, बाद में लर्निंग। याद रखना, जब आप भी आईबीसी के लिए आए थे तो पहले दिन आपने सिर्फ कमाई देखी थी, ना कि लर्निंग। हाँ या ना? ईमानदारी से सच बताना। इनकम के लिए आए थे, इनकम के लिए, अर्निंग के लिए। 1% लोग ऐसे होंगे जो लर्निंग के लिए आए होंगे, 1% लोग। 99% लोग सिर्फ अर्निंग के लिए, 1% लर्निंग के लिए आए होंगे। सही बोल रहा हूं? यस सर। यस। यस। और जो लर्निंग के लिए आए होंगे उन्होंने आईबीसी स्टार्टर या प्राइम नहीं लिया होगा, वो प्रो या प्लेटिनियम से आते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। जो अपना माइंड सेट करके आएगा ना कि मेरे को विवेक बिंद्रा जी से धंधा करना सीखना है, बिजनेस करना सीखना है, अपना व्यापार बड़ा बनाना है, वो प्राइम से तो ज्वाइनिंग करेगा ही नहीं, वो आईबीसी स्टार्टर से ज्वाइनिंग करेगा ही नहीं। वो या तो आएगा प्रो से या आएगा प्लेटिनियम से, क्योंकि उसको सभी कोर्स चाहिए, एक भी कोर्स नहीं छोड़ना चाहता। उसको भविष्य के भी सभी कोर्स चाहिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप वो भी चाहिए, एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहता। हाँ या ना? सच बताना ईमानदारी से। यस सर। तो अब जो व्यक्ति सीखने के लिए आ रहा है, जिसका माइंड सेट है कि साहब मुझे सीखना है, अब आप वहां क्लियर करो ये चीज, आईबीसी प्राइम, प्रो, प्लेटिनम, स्टार्टर। और ये एनालाइज आपको करना पड़ेगा कि कौन सा जो व्यक्ति है सामने, वो पहले कमाई को देख रहा है या पहले सिखलाई को देख रहा है। जो लोग पहले सिखलाई को देख रहे हैं उनको क्लियर करो आईबीसी प्रो और प्लेटिनियम। क्लियर है? और जो लोग पहले कमाई को देख रहे हैं उनको क्लियर करो आईबीसी प्राइम और आईबीसी स्टार्टर। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। अब एक व्यक्ति तीसरे नंबर का कॉल करता है जिसकी दुकान है, जिसने मिनी मार्ट खोला है। अभी अभी मैंने अपनी मम्मी के नाम से एक मिनी मार्ट खोला है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, खोला नहीं है। कई लोग आप मेरे पास आ जाओ कि सरसों का तेल दे दो और शाम को ही 4 ऑर्डर डाल दो। तो भाई मेरे पास ना तो सूजी है ना सरसों का तेल है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसने अपनी माँ के नाम से, बहन के नाम से, पापा के नाम से, भाई के नाम से मिनी मार्ट खोला है, मिनी मार्ट। ठीक है? और मिनी मार्ट के अंदर उन भाई ने मेरे ने क्या किया है, अभी अभी जस्ट अभी अभी उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए। कितने लाख? 20 लाख। उस व्यक्ति ने फोन किया और उसका बिजनेस जैसे ग्रो करना चाहिए था वैसे ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है? उस व्यक्ति ने विवेक बिंद्रा जी का एड देखकर कॉल कर दिया और यहां से एक व्यक्ति का फोन जाता है और वो बोलता है, सर मैं विवेक बिंद्रा जी की टीम से शुभम बोल रहा हूं, आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। सर बताइए आपकी क्या समस्या है? बोला सर मैंने 20 लाख रुपए लगा के अभी मार्ट खोला है और वो मार्ट मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है सर। मैं चाहता हूं कि ये मार्ट आगे चले क्योंकि मैं अपनी मम्मी का नाम डुबोना नहीं चाहता। ठीक है सर? आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं बताइए? और शुभम बोलता है, सर आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होगा आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। बंदा बोलता है नहीं नहीं आईबीसी नहीं, कॉलिंग नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं सर आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होगा एलएफपी लीडरशिप फनल प्रोग्राम। सही है? सही रहेगा? नो सर, नो सर। नो सर। नो, नहीं रहेगा सही। रीजन, उसके पीछे कारण, मम्मी के नाम से बिजनेस खोला है, 20 लाख रुपए उसने लगाए हैं, उनको अपना व्यापार बड़ा बनाना है, वो अभी आपके लिए कॉल नहीं करेंगे। 20 लाख लगाया है, पहले उसके बारे में सोचेगा आदमी या तुम्हारे साथ 50,000 कमाने के बारे में सोचेगा फोन करके? सच बताना ईमानदारी से। जो 20 लाख लगाया है पहले उस काम के बारे में सोचेगा। हाँ या ना? यस। उनको क्लियर किया जाता है, सर आप आओ बीसीपी यानी कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर। अब ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम क्या होता है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर लाइव इवेंट होता है, लाइव इवेंट। जैसे एलएफपी में कहां हो रहा था इवेंट? होटल में। ठीक है? और कितने लोग थे? 300 लोग होते मेरे। 300। और जब ये बीसीपी होता है तो ये कहां होता है? ये सब
ये होता है डिजिटल स्टेडियम में। कहाँ होता है? स्टेडियम में जहाँ 30,000 लोग। जहां लगभग लोग होते हैं 2,500 से 3,000। क्लियर है? ओके। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, आपको डिजिटल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, खत्म हो गए 1.5 GB। और विवेक बिंद्रा जी की स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। मैम अगर 1.5 GB खत्म हो गया कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट और लूंगा बस, और फिर सेशन क्लोज करेंगे। बस मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं, हमने LFP क्लियर कर दिया, हमने IBC क्लियर कर दिया, अब हम आ गए BCP, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अब ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है समझिएगा, इसमें एक दुकानदार को दुकान को कैसे चलाना है ये सिखाया जाता है, ठीक है। उस दुकान में क्या नए नए इम्प्लीमेंट वो मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सिखाए जाते हैं, क्या नई नई स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं वो सिखाए जाते हैं। ये सब कुछ सिखाते हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अंदर, यानी कि ये छोटा भाई है LFP का। सिर्फ इसमें और उसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर कोई भी पर्सनल कोच नहीं होता, प्लस में यहाँ पर लोग 300 की जगह पर 3,000 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3,000। 3,000। यहां भी बिलियनियर प्रोफेसर होते हैं लेकिन स्टेज पर। यहाँ कितने बिलियनियर प्रोफेसर होते हैं? 4, 5, 3, 2, लेकिन कहाँ होते हैं? स्टेज पर। वहां कहाँ थे? आपके हॉल में, ठीक है सर। वहां पर जो लोग आते थे वो 2 करोड़ कमाने वाले थे, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो 20 लाख कर्जे पर लगाने वाले होते हैं जिनकी दुकान चल रही है, ठीक है सर। समझ में आया फर्क दोनों का? यस सर। ये लोग होते हैं BCP, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। 2 साल का प्रोग्राम होता है, डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से चलता है, और 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम में एक छोटे व्यापारी को भी अच्छे तरीके से व्यापार करना और बिजनेस करना सिखा देते हैं। क्लियर है? इसके लिए मीटिंग कहाँ करा सकते हो आप? किसके साथ में? अपने सीनियर के साथ में। किसके साथ में? किसके साथ में? सीनियर के साथ। हाँ। अब थर्ड प्रोडक्ट आता है व्हाइट लेबलिंग। चौथा प्रोडक्ट व्हाइट लेबलिंग। ये व्हाइट लेबलिंग क्या होता है भैया? देखो मार्केट में ऐसे भी स्कूल कॉलेज हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं आता है, 1500 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। एक प्रिंसिपल का भी आपके पास कॉल आ सकता है, कोचिंग सेंटर का भी कॉल आ सकता है, कॉर्पोरेट का भी फोन आ सकता है आपके पास में। उनके लिए होता है व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग क्या होता है कि आप किसी कॉलेज में किसी प्रिंसिपल से बात करते हो और वो प्रिंसिपल आपसे बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए फोन तो नहीं करूंगा, और ना ही मैं अपने सारे बच्चों को, जितने बच्चे मेरे पास 1500 पढ़ रहे हैं उन सबको मैं IBC बनाऊंगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो तुम बताओ मेरी क्या मदद करेंगे? तो हम उन्हें बताते हैं सर हम आपके कॉलेज का नाम बड़ा बनाएंगे। अब आपकी जो समस्या आ रही है आपकी टीम में, यानी कि आपके टीचरों में जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम उनको भी पढ़ाएंगे, उनका भी स्किल सेट देंगे, पढ़ाने का तरीका बताएंगे, ठीक है सर। दूसरी चीज, आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आपके पास कराएं, मार्केट में आपका नाम हो, इसके लिए हम आपके बच्चों को लर्निंग के साथ स्किल सेट भी देंगे। यानी कि पढ़ाई आप कराओ, हुनर हम देंगे। पढ़ाई आप कराओ, हुनर हम देंगे। क्लियर है? अब उन्होंने पूछा हुनर में क्या दोगे? बोला सर हम आपके बच्चों को माइंड सेट देंगे डिजिटल मार्केटिंग करने का। हम आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ में 11th 12th के स्टैंडर्ड के जो बच्चे उनको एडवांस एक्सेल सिखा देंगे। 40,000 का बच्चा आपके यहां से निकलेगा। कॉलेज में से 20,000 की नौकरी करने के लिए निकलता है, 12वीं क्लास करके 40,000 कमाने के लिए निकलेगा सर, गारंटी देता हूं, एडवांस एक्सेल सीख लेगा। हम आपके यहाँ बच्चों को माइक्रो वीडियो मास्टरी सिखा देंगे, हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो सिखाएंगे। और जब आप इन सारी चीजों को अपने बैनर पर लगाओगे ना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके साथ में, आपके बच्चों को कॉलेज में विवेक बिंद्रा जी का स्किल सेट मिल रहा है, तो सर आपके एडमिशन बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। बाकी सब लोग हैं कैमरे बंद करके? नहीं सर। 100% बढ़ेंगे आपके यहाँ पर। अब वो बोलता है, अब वो बंदा बोलता है, बोला भाई मुझे ये बताओ कि आपका ये जो प्रोग्राम है जिसका आप नाम ले रहे हो, एडवांस एक्सेल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी प्राइस क्या है? मैंने बोला सर मार्केट में 10,000। अगर कोई हमारे पास एक बंदा आता है और उसे एडवांस एक्सेल सीखना है तो हम 10,000 लेते हैं, लेकिन आप कितने में चाहते हो? देखो व्हाइट लेबलिंग में क्या होता है भाई, मेरा जो ये बंदा है डायरेक्टली मेरे से 1500 बच्चों के लिए एडवांस एक्सेल ले रहा है ना, हाँ या ना। यस सर। तो अब मैं पूछूंगा आप कितने में चाहते हो ये बताओ। अब होगी डील।
और ये डील आप नहीं करोगे, आप सिर्फ वैल्यू क्रिएट करोगे और उसके बाद हेड ऑफिस की टीम डायरेक्ट डील करेगी उस कॉलेज के साथ में, हेड ऑफिस की टीम डायरेक्ट डील करेगी उस स्कूल के साथ में, हेड ऑफिस की टीम डायरेक्ट डील करेगी उस इंस्टीट्यूशन के साथ में, और उसमें बीच में होगा आपका सीपी यानी कि मैं। पहली बार हमारी मीटिंग जूम पर होगी जिसमें कॉलेज का प्रिंसिपल या मालिक या किसी कंपनी का मालिक, हेड ऑफिस की टीम यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से जो व्हाइट लेबलिंग की टीम है वो टीम बैठी होगी, और मैं बैठा हूंगा और आप बैठे होंगे, 4 लोग। कौन? 4 लोग। जैसे मोनिका मैडम अगर साथ में हैं तो मोनिका मैडम होंगी, मोनिका मैडम ने जिस कॉलेज वाले से बात की है वो कॉलेज का मालिक होगा, ठीक है मैम, 2 हो गए, यानी कि मेरा आईबीसी कॉलेज का मालिक प्लस में हेड ऑफिस की टीम जो उनके साथ डील क्रैक करेगी। भाई प्राइसिंग तो हेड ऑफिस ही कर सकता है ना, हाँ या ना? यस सर। और उसके बाद होगा शुभम। शुभम कौन है? आपका सीपी की कहीं मेरे अगर आपको जरूरत है, मोनिका मैम को जरूरत है तो मैं साथ में हूँ, हेड ऑफिस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं साथ में हूँ, ठीक है? ठीक है अब ये सर। पूरी डील चलेगी किस पर? ये पूरी डील चलेगी जूम पर, पूरी सर, बात white बताएंगे हम उन्हें। हाँ सर, व्हाइट लेबलिंग को फिर रिपीट कीजिएगा सर। सर थोड़ा सा अभी वापस मुझे करना पड़ेगा क्रैक, 1 सेकंड में पहले इसको सर कंप्लीट व्हाइट कर दूं। हाँ, व्हाइट लेबलिंग को थोड़ा सा एक बार रिपीट से शुरू से कर दीजिए सर। एक बार पहले कंप्लीट कर देता हूं फिर बताऊंगा। ओके ओके। अब यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट डे ये मीटिंग होती है जूम पर, और अगर हमें वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड दिखता है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, करना चाहता है, उसके बाद हम डायरेक्ट उसके कॉलेज में जाते हैं। देखना ये मीटिंग किस तरीके से चलती है, पहले जूम पर और उसके बाद उसके डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे। पंजाब बोलेगा तो पंजाब जाएंगे, कर्नाटक बोलेगा तो कर्नाटक जाएंगे, राजस्थान बोलेगा तो राजस्थान, यूपी बोलेगा तो यूपी, बिहार बोलेगा तो बिहार, झारखंड बोलेगा तो झारखंड, उड़ीसा बोलेगा तो उड़ीसा। हम डायरेक्ट उसके ऑफिस जाएंगे और बैठकर सामने डील करेंगे। कैसे? आमने सामने। जिसमें आईबीसी का खर्चा 1 पैसे का नहीं होता, गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, खाना हमारा, आईबीसी तो आराम से चलो बैठकर कमाने के लिए चल रहे हैं। और ये डील जब क्रैक होती है तो इस डील का क्रैक का रेशियो होता है कि लास्ट में जो हम क्रैक करते हैं, वहां जो तोड़ते हैं इस डील को। मेरा एडवांस एक्सेल का सर कोर्स है 10,000 का, आप कितने में चाहते हैं? उसने बोला 5,000, बोला सर 5,500। कितना? 5,500। आपको कस्टमाइज करके देंगे, आपका सिस्टम बना के देंगे, आपको पर्सनल कॉलेज का पोर्टल बना कर देंगे, आपको 2 कोर्सेज के साथ में और फ्री देंगे। 1,000 बच्चे अगर 5,500 रुपए पेमेंट करते हैं, कितना पेमेंट आया आपके पास में? 1,000 1,000 गुणा 5,500, कितना पेमेंट आया आपके पास में? 5.5 लाख करीब। 5.5 लाख रुपए करीब। और ये डील इस तरीके से क्रैक होती है कम से कम 10 से 15 लाख की। कितने लाख की? 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख रुपए की डील क्रैक होती है व्हाइट लेबलिंग की, और उसमें सीधा मोटा कमीशन बनता है आईबीसी का, डायरेक्टली मोटा कमीशन। सारी मेहनत हेड ऑफिस, सारी मेहनत सीपी, आपने तो बस पहली बार वैल्यू क्रिएट की है, बाकी सब मीटिंग हम कर रहे हैं, और सीधा क्रैक में आपका मोटा कमीशन बनता है। इसीलिए मैंने बोला था बड़े प्रोडक्ट बेचना ज्यादा आसान होता है छोटे के मुकाबले। कमीशन पर बड़ा ध्यान है। मतलब 10 लाख का सीधा 33%, अभी गुणा लगा दोगे, कैलकुलेशन ऐसे उंगलियों पर है ना? यस। हाँ सर 1 सेकंड योगेश सर, व्हाइट लेबलिंग में कमीशन कितना होता है आईबीसी का? 17% से स्टार्टिंग होती है, 17%। यानी 10 लाख का सीधा 17% आईबीसी का होता है, ठीक है सर? और सर ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, मतलब हर ईयर चेंज होता है, हर ईयर, हर साल मिलता है। अरे जिस कॉलेज ने एक बार हमारे साथ काम किया वो कॉलेज अगले साल भी तो करेगा। हाँ सर, हर साल करेगा। वो आकर रिकरिंग रेवेन्यू बन गया, नेक्स्ट ईयर करेगा, फिर आईबीसी को 17% अपने आप आ जाएगा, 1 साल की मेहनत। अब वो बिना काम किया जाएगा, बिना मीटिंग ऐसे कैसे बिना काम किया जाएगा? हम घूसे नहीं मारेंगे, हम नहीं ले लेंगे बीच में से पैसा। तो सर दोबारा मीटिंग करानी पड़ेगी। काहे मीटिंग करानी पड़ेगी मालिक, एक बार कराई तो है। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ। चलो व्हाइट लेबलिंग समझ में आ गया आप सभी को? यस सर। क्लियर है? अब कल से ये मत करना, क्लोजिंग चल रही है, 30 तारीख की क्लोजिंग है, कहीं आप अपने आईबीसी वालों को भी व्हाइट लेबलिंग बेचने लग जाओ। ये ऐसे है कि आप क्लाइंट को समझो, उसकी जरूरत क्या है। आपके पास इतना माल है कि हमारे दिमाग में सिर्फ घुसा रहता है आईबीसी, लोग खराब हो जाते हैं हमसे।
आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी जरूरत को समझो, क्या जरूरत है, नीड एनालाइज करके उनसे बात करो। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को समझो वन बाय वन। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज होते हैं जो 120 कोर्स आपको मिले हुए हैं। कर्जे से बाहर कैसे निकलना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है, एडवांस एक्सेल कैसे सीखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको ये बहुत सारे आपके कोर्सेज के मैं नाम बताता हूँ, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। अब जिस व्यक्ति ने आपको फोन किया है उनसे पूछो सर आप क्या करते हैं, उसने बोला MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूं मैं, चेन सिस्टम। बोला बहुत बढ़िया सर, आपसे अच्छा काम तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है, हम भी इस काम को करने की मना करते हैं। ये मत बोलना। बोला बहुत बढ़िया सर बोलना बहुत बढ़िया सर, आप MLM करते हो, वाह गजब। सर आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है? टीम को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेज से बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट की नॉलेज देने में प्रॉब्लम आ रही है। सर प्रॉब्लम कहां आ रही है? अब वो आपसे बोलते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है। और MLM की कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। 3 साल किया है, घर में आटा नहीं होगा ना फिर भी कोट पैंट पहनकर बोलते हैं कि ऑडी खरीदेंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, सिचुएशन ये होती है कि घर में आटे की नौबत होती है फिर भी कोट पैंट पहनकर हम कई बार ये बोलते हैं। मैंने बोला है, क्योंकि वहां जब आप अपनी टीम से बात करते हो ना तो वो सारा का सारा काम चलता है मोटिवेशन पर, क्योंकि वहां प्रोडक्ट ही ऐसा होता है। वहां लेके आ जाएंगे तुलसी, और तुलसी की स्टोरी पता है कैसे चलेगी? सर ये हमारी कंपनी की तुलसी है, और वो बोलेंगे सर आपसे पहले भी एक कंपनी आई थी उसने भी तुलसी दिखाई। अरे नहीं सर, कहां पगलाए रहे हो आप, वो तो हिमालय पे आधा ही चढ़ पाए थे, हम उनसे ऊपर चढ़े हैं, वो ऊपर वाली हमारी है, वो नीचे रह गए थे। अपने पास कैटेगरी बेस्ट है सर। बोला सर ये दूसरा है एलोवेरा। बोला सर वो फॉरएवर वाले भी आए थे, उन्होंने भी एलो। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, वो तो यही उगा रहे थे आपके बगल वाले खेत में, हमने जर्मनी में जाके उगाया है सर। 200 साइंटिस्टों की टीम है हमारी कंपनी के पास में, हम तो एलोवेरा भी, और अब तो सर हम कैलाश पर जा रहे हैं एलोवेरा उगाने के लिए। देखना आप, ये आप भी खरीदो, अपने घर वालों को भी खरीदवाओ, आप भी पियो, घर वालों को भी पिलाओ, भाई बंधु संबंधी सबको पिलाओ, और अपना काम धंधा छोड़ के एलोवेरा बेचो सर हमारे साथ में। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ कमाओगे। सिस्टम एक्चुअली प्रॉब्लम कहां आ रही है? इंडिया में यकीन मानिएगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। उस भाई की गलती नहीं है, जो बेच रहा है उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे के पास काम ही नहीं है। अगर अपने बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी ना करे, अपना बेटा अगर भूखा बैठा है घर पे तो काम तो रोटी से चलेगा, अगर उसको भी ना करे तो करे क्या? कुछ तो कर रहा है। मैं तो ये कहता हूं ना करने वालों से ये कुछ करने वाले तो बढ़िया ही हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अगर MLM के बंदे को अपने साथ में आप लेकर आ गए, आप यकीन मानना वो काम करता है कि कोई क्या करेगा। यहां पर MLM वाले बहुत सक्सेस हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि रोड पर घर घर जाके काम किया है उन्होंने, लोगों से 1-1 घंटे माथा मारा है उन्होंने। यहां तो सारा काम फोन पर होता है, उन्हें समझाओ इस काम की वैल्यू। और अगर किसी बंदे ने बोला कि मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर में एडवांस एक्सेल सीखना है, बोला सर एडवांस एक्सेल हम बेहतरीन सिखाते हैं, और याद रखिएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से अगर आप एडवांस एक्सेल सीखेंगे तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं है। मार्केट से एडवांस एक्सेल सीखोगे 30,000 देने पड़ते हैं, यहां से 10,000 रुपए में एडवांस एक्सेल सीख लो सर। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दे दिया 10,000 का, कमीशन बना 33% यानी 3,000 रुपए, 3,333 रुपए बन गए ना। जाते हुए बंदे को बोलते हैं ना भागते हुए भूत की तो लंगोटी सही। अब हम लगे हैं आईबीसी। अरे उनकी प्रॉब्लम समझो क्या चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, ठीक है सर सीख लो, 7,500 रुपए। क्या सीखना है? स्टॉक मार्केट सीखना है, ठीक है सर सीख लो, 13,000 रुपए। क्या सीखना है सर आपको? डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है सर सीख लो, 26,000 रुपए। हर कोर्स आप दे रहे हो और कोर्स की वहां वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। सर बिंद्रा जी से कोर्स क्यों लूं? सर बिंद्रा जी का नाम होता है ट्रस्ट। बिंद्रा जी का मतलब क्या है? भरोसा। बिंद्रा जी सड़क छाप कंटेंट लेकर नहीं आते हैं। अगर आप बिंद्रा जी से चाय पी रहे हो इसका मतलब चाय की भी क्वालिटी होगी, वो 5 रुपए वाली चाय नहीं है, मार्केट की नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? यस। अब उसने 26,000 का आपसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लिया, 33% कमीशन आपका बन गया, सीधे 9,000 रुपए। अरे एक कॉल पर 50 रुपए खर्च कर रहे हो लीड पर, तो 9,000 लेकर ही आए ना। अगर 10,000 का एडवांस एक्सेल भी दोगे तो 50
₹50 से 3,333 रुपए बनाए ना आपने, इसी को बोलते हैं बिजनेसमैन। कॉल खाली क्यों जाएगा? अगर सही नीड एनालाइज करूंगा तो कॉल खाली क्यों जाएगा भाई? हर कॉल पर भी मैं लेकर कम से कम 3,000 तो उठूंगा। अगर 7,000 का भी माल बेचूंगा तो भी 300, भाई 33% का कमीशन है सीधा सीधा, तो भी 1,800 रुपए आएंगे। लगाए 50 रुपए थे, वापस 1,800 रुपए आए। डीएमटी करने के लिए पैसा है, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए पैसा है, घाटा जा ही नहीं सकता। 100 के 100 लोगों पर बात करेंगे, एक ही चीज दिमाग में होगी, शाम की मीटिंग में बैठ जा, आईबीसी ज्वाइन कर ले, चाहे तू है डीएम, हमें लेना देना नहीं है। यही होता है ना? नहीं करना है, ये नहीं करना है। अपनी खुद की रेवेन्यू देख लेना, आप अपनी खुद की फ्यूचर को, अपनी सक्सेस को देख लेना, खुद की सक्सेस को देखना, खुद की ग्रोथ को देखना। अगर आपने एक बार ये प्रोडक्ट समझ लिए, व्हाइट लेबलिंग, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, आईबीसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बीसीपी, अगर आप अपने लोगों को कैटेगराइज करते हो तो आप अपना खुद का रेवेन्यू और सक्सेस देखना। अगर महीने में 3 लाख ना कमाओ तो मेरे से आके बोलना शुभम सर गलत बोल रहे थे। मतलब मेरी दुकान में सब कुछ रखा हुआ है, चावल भी है, चीनी भी है, सरसों भी है, रिफाइंड भी है, बतासे भी हैं, समोसे भी हैं, गोलगप्पे भी हैं, लेकिन कोई भी आता है तो एक ही चीज बोलता हूँ, गोलगप्पे खा ले। बोला नहीं चावल दे दे, बोला गोलगप्पे ले जा। बोला नहीं सरसों का तेल चाहिए, गोलगप्पे ले जा। रिफाइंड, गोलगप्पे ले जा। अरे गोलगप्पे वाली तो हमारी महिलाएं आएंगी ना, बाकी जो बेचारा सुबह से शाम तक काम करना है उसको तो वो पुड़िया चाहिए हिलाने वाली, एक देना सादा गोल्ड मॉड, उसको भी बोल रहे हो गोलगप्पे ले जा। क्या करे बेचारा? गोलगप्पे चाहिए, गोल्ड मॉड चाहिए, उसे क्या चाहिए? तो आप क्या कर रहे हो भाई? माइंड सेट को थोड़ा सा बदलो, डब्बे से बाहर निकलकर सोचो। अगर एक नंबर पर 40-50 रुपए लगा रहे हो तो जाने मत दो, नीड एनालाइज करो, जरूरत देखो। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। वेलकम मेल के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होती है। सर मेरी स्क्रीन चली गई है, यहां से एक बार चेक कर लो, यहां से चेक करना, क्लिक करोगे, फोन आ रहे होंगे बीच में ना। एक बार मेरे फोन में 121212 पासवर्ड है, मेरा 121212 पासवर्ड है सर, ये रहा फोन सामने है सर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 1212 पासवर्ड है, 121212 आ गया। चार्जिंग, हाँ तो मेरी बैटरी चली गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी लो हो गई, ठीक है। अच्छा मेरी बैटरी लो हो गई है तो मैं नहीं दिखूंगा, कोई प्रॉब्लम? मुझसे काम मत चलाओ, नॉलेज से काम चलाओ। मैं तो आता रहूंगा, जाता रहूंगा, 8 बजे फिर आपके सामने कबूतर की तरह ऐसे ही बैठ जाऊंगा चिल्लाने के लिए। गगन सर ने मुझे चिल्लाने के लिए बिठा रखा है, बोला तू पूरा दिन चिल्लाता रहे बस, ठीक है। अब फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। आपकी वेलकम मेल को पिन करके रख लीजिएगा, स्टार लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि वेलकम मेल के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होती है। आपके चैनल पार्टनर आपकी मदर ब्रांच होती है, याद रखना जीवन में। सुबह भी एक सर थे मेरे साथ माया ऑफिस में, उन्होंने बोला था मैं किसी और ब्रांच में जाके काम कर रहा था, लेकिन मेरी मैपिंग आपके ऊपर थी सर, मैं आपकी ब्रांच का बंदा हूं। याद है सुबह थे एक सर, कितने लोग थे सुबह सेशन में? सर सुशांता सर बोल रहे थे कि मैं किसी और सीपी के साथ में काम कर रहा था, लेकिन मेरी मैपिंग आपके साथ थी। उस सीपी ने बाद में उनके साथ क्या किया? सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, राइट? तो याद रखना, अपनी माँ से ज्यादा कोई सपोर्ट करने वाला जीवन में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि माँ बच्चे के लिए हमेशा समझती है और जानती है कि उसको क्या चाहिए, कौन सा दर्द उसको है तो कौन सी दवा देनी है। ये जो मदर ब्रांच है ना आपकी साउथ दिल्ली की, लोग, मैं जब इस ब्रांच के अंदर आया था लोगों ने मुझसे बोला था कि सर हम मैपिंग चेंज करा के जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल खुले हाथ हैं आपके लिए। 2 महीने जो मेरे साथ रुक गया उसकी मैपिंग दूसरी जगह से अपनी ब्रांच में लेकर आऊंगा मैं। आज मैंने फरवरी में ज्वाइन की थी ये ब्रांच साउथ दिल्ली एज अ सेल्स डायरेक्टर, और मैंने उन्हें बोला था कि 2 महीने मेरे साथ रुक जाना, अगर इस ब्रांच से रेवेन्यू ना करवाऊं और इसका ब्रांच का रेवेन्यू कराने के साथ सपोर्ट सिस्टम ऐसा ना बना दूं ना कि आपके घर में ऑफिस रख दूंगा मैं ले जाकर, अगर फोन है तो वहीं सब कुछ सिखा दूंगा, वहीं से काम करवा दूंगा। और आज भी मैं डेली खुद की लड़ाई खुद से लड़ता हूं। शाम की पीपीटी के अंदर रोजाना आपको चेंज मिलेगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन लेकर आता हूं। नहीं बैठता चुपचाप, संतुष्ट नहीं हूं खुद से, डेली बेटर करता हूं 1%, रटा हुआ नहीं बोलता, बातों में फर्क होता है, राइट?
राइट सर। यस सर। आज लोग हमारे साथ मैपिंग चेंज कराकर आ रहे हैं, आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आज हमारा सपोर्ट सिस्टम 300 प्लस मल्टीप्लाई एक्स के साथ में चल रहा है। जो बड़े बड़े सीपी बन चुके हैं ना, वो उतने पे ही आके सेट हो गए हैं, उन्हें नहीं पता और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। हम डेली नई नई स्ट्रेटेजीज लेकर आ रहे हैं, डेली नए नए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गुरुकुल शुरू कर दिया हमने, हफ्ते में 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गुरुकुल होगा। आप अपने बंदे को बिठाओ, कैसे नहीं सीखेगा, हम सिखाएंगे। हर हफ्ते में 3 दिन हम सिखाएंगे, हम देंगे ट्रेनिंग। क्लियर है? यस सर। तो आपका चैनल पार्टनर आपकी मदर ब्रांच है। अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अरे हो सकता है मम्मी के पास टाइम ना हो, लेकिन रूठेगी थोड़ी। अगर रूठेगी तो जाएगी कहाँ, मिलेगी तो घर में ही। तो आ जाओ यहाँ, एक हॉकी का डंडा लाओ, पहुंच जाओ शाहपुर जट, क्या दिक्कत है, मैं यही मिलूंगा। हंस रहे हैं, हॉकी का डंडा बजाने के लिए मत लाओ मुझे यही मिलूंगा मैं। आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज, आपको वन ऐप के अंदर 3 चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या रखना है आपको, बताएंगे एक बार, कितने लोगों ने पेन पेपर में लिखा है? सबसे पहली डिजिटल चीज दुकान, डिजिटल दुकान, उसके बाद और नॉलेज बैंक, सेल्फ बैंक, सेल्फ नॉलेज नॉलेज, बैंक, ठीक है। नॉलेज बैंक। उसके अंदर फोल्डर था S1, जी। S1 से S1 S1 S2 प्लस S1 S3 S2, प्लस ओके S3। ठीक है। S1 फोल्डर से लास्ट वाली वीडियो शेयर करेंगे, लिंक जनरेट कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्लियर है? यस सर। yes उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है माय ऑफिस। माय ऑफिस से आप ज्वाइन करते हो रिटमिस डेली। क्लियर है? यस सर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक पे पेमेंट जाके होटल। आप सीखते हो कि कैसे पेमेंट बनाना है, जो आपको सिखाया आज। ठीक है? यस सर। तीनों चीज क्लियर? यस सर। इसके बाद थोड़ा बहुत आप इधर उधर हाथ मारोगे, आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। नॉलेज बैंक में भी मिल जाएंगी और डिजिटल दुकान में भी मिल जाएंगी। वो ये आपकी सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें थी। ठीक है? यस इसके बाद हमने सीखा डीलो। डीलो के अंदर क्या था, एक आईबीसी काम कैसे करेगा। सुबह 10 बजे माय ऑफिस, हम कल के टारगेट सुनेंगे और आज के टारगेट बनाएंगे। ठीक है? यस सर। उसके बाद में हम लोग 11 बजे से रेटमिस देखेंगे। रेटमिस क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें कंपनी की नॉलेज लेनी है, क्या विवेक बिंद्रा जी क्या कर रहे हैं, कंपनी नया क्या कर रही है। ओके? यस सर। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं गुरुकुल ज्वाइन कर लूंगा। या मेरा जो कोई क्लाइंट है जो पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको डाउट है, उसको टेंशन है कि वाकई में ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको बिठा दूंगा गुरुकुल में कि सर मैं आपकी पर्सनल अप्रोच पर शुभम सर के इस गुरुकुल में बिठा रहा हूं। वो बताना मत कि आप आईबीसी नहीं है, वहां बताना नहीं आप आईबीसी नहीं है, और क्वेश्चन भी मत पूछना। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि ट्रेनिंग किस लेवल की होती है और क्या क्या है हमारे पास। ठीक है सर? यस सर। सिर्फ ये Yes, sir. आईबीसी आईबीसी नहीं है हमारे पास। लोग कितना पैसा कमा रहे हैं